हमारे सदस्य हमारे बीच आशुतोष सिंह जी मौजूद हैं। हमारे कमेटी के सदस्य जयराज जी से अनुरोध है कि कृपया उनको पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। पुष्पगुच्छ देकर गुरदेव सिंह राजा जी को सम्मानित करें। पूजा पंडाल का उद्घाटन झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री राकेश सिंह जी द्वारा पुलिस जी और गणमान्य के द्वारा उद्घाटन हुआ। लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल के साथ माता का प्रतिमा भी आज खुल गया है। सभी भक्तजन माता का प्रतिमा पंडाल का आनंद ले रहे हैं और दूसरे प्रवासी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, जिससे हमारे दुर्गा पूजा पंडाल में आए और माता का दर्शन करें। दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री राकेश सिंह जी द्वारा पुलिस जी और गणमान्य के द्वारा उद्घाटन हुआ। सभी भक्तजन लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल के साथ माता का प्रतिमा भी आज खुल गया है। सभी भक्तजन माता का प्रतिमा पंडाल का आनंद ले रहे हैं और दूसरे प्रवासी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, जिससे हमारे दुर्गा पूजा पंडाल में आए और माता का दर्शन करें। एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी के इस भव्य पंडाल, जिसकी निकासी पंडाल के बाहर हो चाहे अंदर हो, जो कारीगरों ने कला दिखाया है, तो ऐसे भव्य पंडाल के उद्घाटन के अवसर पर पूजा कमेटी के अध्यक्ष श्री वाईपी सिंह जी, महासचिव श्री भूपेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत महतो जी, हमारे पार्टी के नेता श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री जोगेश मल्होत्रा जी, राजीव रंजन सिंह जी, प्रवक्ता जी, धनबाद से आए शेखर जी, पे मां दुर्गा के प्रति समर्पित सभी श्रद्धालु देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, नवरात्र और दुर्गा पूजा का पर्व शक्ति और उपासना का पर्व होता है और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पूजा को सार्वजनिक रूप से मनाकर हम सामूहिक रूप से शक्ति की साधना करें, समाज में एकता रहे और इस शक्ति के बदौलत देश नई ऊंचाई की ओर जाए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के पर्व त्योहार की तिथि निश्चित की है। उत्सव के बिना जीवन जीना आसान नहीं है, कि उत्सव हमारे जीवन में उमंग भरता है। अगर हमारे पूर्वज इस तरह के रीति रिवाज नहीं करते तो जीवन नीरस लगता है और इसलिए बीच बीच में पर्व त्योहार के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में उत्साह का महत्व है, समाज में उत्साह का महत्व है और उसी महत्व के तहत हर जगह सार्वजनिक पूजा कमेटी, दुर्गा पूजा कमेटी आयोजित की जाती है। और ऐसे भी भारत में प्राचीन काल से हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं और इस नारी शक्ति के बदौलत ही हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है और यही कारण है कि भारत 1200 वर्ष हमारा देश गुलाम था, लेकिन इतनी लंबी की गुलामी के बाद भी हमारी संस्कृति को ना मुगल मिटा सका ना अंग्रेज मिटा सका, क्योंकि इसकी जड़ में नारी शक्ति थी और इसी नारी शक्ति का सदियों से भारत पूजा करते आ रहा है। कभी मां दुर्गा के रूप में, कभी मां काली के रूप में, कभी मां लक्ष्मी के रूप में, कभी मां सरस्वती के रूप में। लेकिन आज कल हम लोग समाज में देखते हैं, समाचार पत्र में देखते हैं, जो नारियों को समाज में सम्मान मिलना चाहिए,
कुछ विकृति मानसिकता के लोग हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्या करने जैसी घटना भी घट रही है और ये सभ्य समाज के लिए इसे उचित नहीं ठहरा जा सकता। तो ऐसे अवसर पर मां दुर्गा वैसे विकृत मानसिकता के लोगों को सद्बुद्धि दे और नारी शक्ति का सम्मान करे। यही पूजा कमेटी के माध्यम से मां दुर्गा से आराधना करते हुए और नवरात्र में मां दुर्गा ने हमेशा हमें भी आशीर्वाद दिया। महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक मजदूर जो मजदूर परिवार में जन्म लिया और एक मजदूर रहते हुए 25 साल हमने पूर्वी क्षेत्र जमशेदपुर की जनता की सेवा की और पार्टी ने एक मजदूर का झारखंड जैसे राज्य का मुख्य सेवक भी बनाने का काम किया और हमने 5 साल एक विधायक सरकार, एक ईमानदार सरकार, एक जवाबदेह प्रशासन झारखंड की जनता को हमने दी। और एक सौभाग्य है किसी जमशेदपुर का एक मजदूर आज बगल के ही उड़ीसा हमारे राज्य का एक संवैधानिक पद का दायित्व सौंपने का काम किया। हमने सपने में भी नहीं सोचा था एक गरीब मजदूर परिवार में, क्योंकि मैं बहुत अत्यंत मध्यम परिवार से आता हूं, कहीं न कहीं माता और ईश्वर की कृपा थी। एक भालूबासा में जन्मे, टाटा स्टील टीएमएच में जन्मे, संघर्ष करते हुए और पार्टी का ईमानदारी से सेवा करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा। तो मैं कहीं भी रहूं, जमशेदपुर की जनता का यह प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। चाहे उड़ीसा रहूं, चाहे कहीं रहूं, जमशेदपुर की जनता, जमशेदपुर का मजदूर मेरे दिल में रहेगा। और कहीं भी कोई समस्या होगा तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत जमशेदपुर की जनता, झारखंड की जनता सेवा करता रहूंगा। और ये शक्ति मां दुर्गा दे कि जो पहली बार एक मजदूर को संवैधानिक व्यवस्था का जो दायित्व हमें दिया, उस दायित्व को पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक उड़ीसा सरकार से समन्वय स्थापित कर उड़ीसा में जो शोषित, वंचित, दबे कुचले लोग हैं उनकी जीवन का स्तर ऊंचा उठे। ये शक्ति मां दुर्गा दे। यही आराधना करते हुए मैं फिर से जमशेदपुर शहर वासियों को शक्ति की आराधना मां दुर्गा पूजा के अवसर पर, नवरात्र के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मां आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, आपके परिवार में खुशहाली आए, समृद्धि आए, हमारा देश, हमारा राज्य मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाई पहुंचे। और हम सब ने देखा इस नारी शक्ति का जो परिवार की शक्ति थी। परिवार में पुरुष जरूर पैसा कमा के लाता, लेकिन घर चलाता है नारी शक्ति, क्योंकि मां ने इतनी शक्ति दी है नारी शक्ति को। इतनी महिलाओं में सहनशीलता होती है, दुख तकलीफ सहने की शक्ति होती है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पूरी परिवार को एकजुट रखना, ये किसी की जिम्मेदारी है तो हमारी नारी शक्ति की है। ये जो परिवार की शक्ति है, माननीय मोदी जी ने 27 वर्षों से जो नारी शक्ति का डिमांड था, ये जो नारी शक्ति है राष्ट्र के निर्माण की शक्ति बने। और इस राष्ट्र के निर्माण की शक्ति में मोदी जी ने पार्लियामेंट से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदना का बिल पास कराने का काम किया। क्योंकि मोदी जी साहब का मानना है अगर समाज, राज्य और देश को आगे हमें बढ़ाना तो बिना नारी शक्ति के आगे न समाज आगे बढ़ सकता है, न राज्य आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है। ये संकल्प के साथ हमें समाज में भी जहां जहां हमारी बहनें, बेटियां आगे बढ़ती है तो समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि युग बदल रहा, समाज भी बदल रहा, हमें भी, आपको भी अब बदलने की जरूरत है। आज देख रहे हैं हमारी महिलाएं हर सेक्टर में
चाहे वो खेल के सेक्टर में हो। आज ओलंपिक ज्यादा से ज्यादा कौन ला रही है? हमारी बेटियां, नारी शक्ति। पढ़ाई लिखाई में टॉपर कौन बन रहा? हमारी नारी शक्ति। आज आप मोदी जी के रिजम में चाहे एयर फोर्स हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, आज हमारी बेटियां आज वहां भी भागीदारी बन रही है। तो ये शक्ति जो मां दुर्गा ने नारी शक्ति को दी है, तो मां दुर्गा से यही आराधना है कि हमारा देश विकास की नई ऊंचाई, और हम देख रहे हैं 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि एक चाय बेचने वाले का बेटा दुनिया का सर्वाधिक प्रधानमंत्री, जहां अमेरिका जैसा विकसित राज्य, जापान जैसा विकसित राज्य, चाइना जैसा विकसित राज्य देश से भी पॉपुलर अगर कोई है तो भारत माता का एक बेटा नरेंद्र मोदी। तो मां दुर्गा भी हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी शक्ति दे जो स्वामी विवेकानंद का सपना पूरा करे कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी जय जगन्नाथ बाबा, जो उड़ीसा की पवित्र धरती, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक का केंद्र है, तो जय जगन्नाथ बाबा ने भी मुझे सेवा करने के लिए उड़ीसा बुलाया। तो ये जय जगन्नाथ बाबा से भी आशीर्वाद लेते हुए राज्यों के साथ देश की सेवा करने का जो मुझे सौभाग्य मिला एक मजदूर को, इसके लिए भी मैं जमशेदपुर की जनता, झारखंड की जनता और अपने देश के, दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश के हमारे एक महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, अपने प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि एक मजदूर को इतना बड़ा दायित्व देने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पंडाल की जो नक्काशी है, जो कला, तो पूजा कमेटी के तमाम लोग को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जमशेदपुर का इन्हीं गुने पंडाल में पहला पंडाल या स्थान जरूर पाएगा, क्योंकि जितनी फिनिशिंग, जितनी नक्काशी है इसकी, तो इसके लिए मैं यहाँ के जो कारीगर बनाया, उस कारीगर को भी, उसके हाथ के कला को भी, क्योंकि भारत के कण कण में कला, उस कला को सिर्फ हमें पकड़ने की जरूरत है। तो जो कला प्रदर्शित किया कारीगरों ने, उन कारीगरों को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि एग्रीको का पंडाल मुझे लगता है जमशेदपुर का 1 नंबर पंडाल की गिनती में आएगी, जो कला यहाँ हाथ के कारीगरों को द्वारा दिया गया। मैं फिर से पूजा कमेटी के तमाम मेंबर जो बहुत ही मेहनतशील और अनुशासित, क्योंकि भसान में भी मैं एग्री को घर के पास बैठा रहता हूं, तो पंडाल, एग्री को पूजा पंडाल के बहुत शालीनता, विनम्रता और अनुशासन के तहत जो पूजा विसर्जन होता है, ये भी एक प्रशंसनीय है। अन्य पंडाल भी इससे सीख ले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।